मैं भी तंग आ चुका हूं इन कमेंट्स, ये वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं। तो आप ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते कि भैया हमने तो हमेशा बोला, बॉबी ने पहले दिन से ये बात रखी है कि हम गठबंधन के लिए तैयार, हमें राज्य बचाना है, हमें राज्य की ताकत को एक करना है और जितनी भी क्षेत्रीय दल है सबको एक साथ मजबूती से लड़ना है, इन राष्ट्रीय दलों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल का एक स्टेटमेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 70 की 70 सीटों पर हम लड़ेंगे। कांग्रेस के पास 70 लोग नहीं है आज जो विधानसभा में भेज पाए और लड़े। यूकेडी किस तरह से ये क्लेम कर सकती है कि केवल दल विशेष को कहा जाता कि यही क्षेत्रीय दल है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भाई हम भी क्षेत्रीय दल है। हमारा जो गठन हुआ है उत्तराखंड के अंदर हुआ है, हम लोगों ने जो संघर्ष किया है वो उत्तराखंड के लिए किया है। हमारे जो संगठन के अंदर जो लोग हैं महत्वपूर्ण पदों पर हैं वो पूरे उत्तराखंड के लोग हैं। वो आप चाहे चकराता से पिथौरागढ़ तक की बात करें या देहरादून हरिद्वार से उधम सिंह नगर तक की बात करें, तो वो सब हमारे क्षेत्रीय लोग हैं। और क्षेत्रीय विचारधारा को लेकर यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हमारा अधिकार हो, तमाम प्रकार का ये जो संघर्ष है ये दर्शाता है कि हम वास्तव में एक शुद्ध क्षेत्रीय दल है। और निश्चित तौर पर जो बार बार ये टैग लगाते हैं कि नहीं क्षेत्रीय दल हम ही हैं, तो ये उनको मेरा जवाब था। बाकी ऐसा कोई इसमें ये नहीं है कि क्षेत्रीय दल का क्या शुद्ध और अशुद्ध का क्या महत्व है। शुद्ध और अशुद्ध की अभी बात करी आपने बोला कि हमने आंदोलन करे, हम पहाड़ इनकी बातें कर रहे हैं। अब जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जिनको ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी यही बात कहते हैं। तो फिर जब बात आती है गठबंधन की तो वो मना कर देते हैं। यहाँ से बॉबी भाई कहते हैं कि अगर हमें सरकार बनाने के लिए या फिर उन सबको हटाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। बॉबी पंवार और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने गठबंधन के लिए कभी मना नहीं किया, पर वो गठबंधन ऐसा हो जीत के मंत्र के साथ गठबंधन हो। जिस गठबंधन से हमारे कुछ साथी कोई भी हो, उसमें बॉबी पंवार भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकते हैं या अन्य लोग भी हो सकते हैं, जो चुनाव लड़े वो क्षेत्रीय विचारधारा के अगर है और गठबंधन होकर लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कम से कम ये हमारा जीत का मंत्र होगा कि वो लोग सदन के अंदर पहुंच पाए। और हमने पूर्व में भी आप लोगों ने मीडिया कर्मियों ने देखा होगा, हमने पहले भी कहा कि गठबंधन जो अगर जीत के मंत्र की जो बात है, अगर उस हिसाब से कोई गठबंधन करना चाहेगा तो निश्चित ही गठबंधन के लिए हम तैयार हैं। और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टियों की कठपुतली बनकर या प्रायोजिक तरीके से गठबंधन की बात करेगा तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। शायद यही प्रश्न का जवाब समझाने का प्रयास कर रहे थे बॉबी आपको कि यूकेडी इकलौती क्षेत्रीय दल नहीं है। या तो आप दिमाग से ही सोच के आए हैं कि केवल यूकेडी होनी चाहिए थी यार, ये क्यों नहीं। अगर यूकेडी इतनी अच्छी थी तो पहले भी उनके 4 विधायक एक बार चुन के गए, सबने देखा और उनके मंत्रिमंडल तक लोग रहे और किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय दलों को ही समर्थन दिया। हमारा साफ साफ कहना और मानना भी आज भी, मुझे यूकेडी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुझे ये समझा दे कि यूकेडी भाजपा से प्रायोजित नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चलो शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन देखो आज कल पे मेरे वीडियोस के या कहीं पर भी, तो जो एक पैटर्न पहले दिखता था कि जो ट्रोल आर्मी बीजेपी आईटी सेल काम करती थी, मुझे लगता है वही सेम जो आईटी सेल है वो आज यूकेडी के लिए काम कर रही है। कई जगह मुझे ये लगता है कि इन लोगों को, मतलब देखिए, हमेशा हम कभी भी उनकी बुराई नहीं करते और ना ही करी। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो पिछले विगत काफ़ी वर्षों से उत्तराखंड के हर मुद्दे पर लड़ते, और यही नहीं, चाहे कुमाऊं का कोई गांव हो या उत्तराखंड के जिले, कोई से किसी भी जिले में किसी भी गांव तक हम पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है आज ये युवाओं ने ठाना है, अगर यूकेडी वाकई हमारे दिल में पहले दिन से घर कर जाती तो हम वहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां देखे। और हम वो लोग हैं, जब हम आज भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या फिर सीधे सीधे धामी जी की या मोदी जी की बुराई कर सकते हैं, तो हम यकीनन यूकेडी के लिए भी उनको उन प्रश्नों को उनके सामने उठा सकते हैं कि ये तब नहीं हुआ और आज देखिएगा आप, दिवाकर भट्ट जी की इन्होंने बड़ी यात्रा निकाली, तमाम चीज़ें भी, आज वो दिवंगत हो गए, उनके लिए हमारी बात दिल में है सब कुछ। लेकिन जब वो जीवित थे तब कहाँ थे आप लोग, और तब क्या कर रहे थे उनकी विषम परिस्थितियों में यूकेडी कहाँ स्टैंड करी थी। और ये प्रोपेगेंडा भी वैसे ही लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं शायद किसी राष्ट्रीय दल ने उनको थोपा हो कि इस तरह से यात्रा निकालो, फायदा हो। जो आप देख रहे हैं पैटर्न, मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूँ पहले, तो मैं वो चीज़ें समझ रहा हूँ कि जिस पैटर्न से ये चल रहा है, ये केवल ऐसा है कि आज
जो बड़ी पार्टी है उत्तराखंड में, उनका एक वोटिंग शेयर है 43 to 44% में भी, और कांग्रेस का अगर 30 to 33% है, तो ये वोट शेयर कहीं कांग्रेस को न पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, तो शायद किसी तीसरे को पुश करके उस लेवल तक पहुंचा जाए कि जो 7-8% अगर घटे भी तो वो भाजपा से छिटक कर कांग्रेस को ना चला जाए, कहीं और चला जाए। हम केवल उत्तराखंडियत और पहाड़ियत की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे हक हकूकों की। जो आपने बीच में भी बोला था कि तमाम दल आज गांव-गांव जा रहे हैं और अपने लिए लिमिट से ज़्यादा लोगों को, जिसकी जितनी संख्या भारी, हमारे लोग आज अगर ऐसा एक कार्यक्रम होता, सोचिएगा हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं पुष्पा रावत जी, वो चाहती यहाँ होती, केवल ये कार्यक्रम करना नहीं है, हमारी जन सेवा है। आज वो पहली जिला पंचायत महिला ऐसी हैं जो 3000 से अधिक वोटों से जीती हैं, तो हमारे जनता के लिए साथ खड़ा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाई, वो अभी भी वहीं खड़ी हैं। दूसरी बात, ना ही पद का लालच है, वो पहली महिला बनी है पूरे प्रदेश में, कोई पद पे दिखा दे मुझे जो ये बोल दे कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा नहीं, जनता का ये काम होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो 7 दिन के अंदर वो इस्तीफा जिलाधिकारी की टेबल पर रखकर आई है। तो ये स्वाभिमानियों की लड़ाई है, ये स्वाभिमान मोर्चा है, और ये क्षेत्रीय दल है। तो हम किसी को, मतलब ये शायद आखिरी बार होगा, हम किसी दल के बारे में बुरा भला नहीं बोलने आए थे, ना ही हम ये बस बोलना चाहते हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संघर्ष लड़ा है। अब अंकिता बहन का प्रकरण है, हम सब ने मिलकर लड़ा, बेरोजगार संघों की लड़ाई सब ने देखी कि किस तरह से बॉबी पुआर, बेरोजगार संघ और हमारे तमाम साथी मिलकर मुख्यमंत्री घुटने तक आ गए थे। ये तमाम दल, चाहे अगस्त मुनि का आपने प्रकरण देखा होगा, किस तरह से हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो ये सब लड़ाइयां उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने की हैं। इसमें राजनीति का कोई अवसर जो दूसरी पार्टियां सोचती हैं या आरोपित करने के प्रयास करती हैं, ये एक्चुअली मैं भी तंग आ चुका हूं इन कमेंट से कि वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं जा रहे। तो आप ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते कि भैया, हमने तो हमेशा बोला, बॉबी ने पहले दिन से ये बात रखी है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हमें राज्य बचाना है, हमें राज्य की ताकत को एक करना है, और जितनी भी क्षेत्रीय दल है सबको एक साथ मजबूती से लड़ना है, इन राष्ट्रीय दलों को यहां से उखाड़ के फेंकना है। तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल का एक स्टेटमेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 70 की 70 सीटों पे हम लड़ेंगे? कांग्रेस के पास 70 लोग नहीं है आज जो विधानसभा में भेज पाए और लड़े। यूकेडी किस तरह से ये क्लेम कर सकती है? यानी कि आप किसी एक प्रॉपर्टी का हिस्सा हैं और आप उस हिस्से के तहत, अब कल तक देखिएगा, अब इसमें भी जो आप कुछ प्रश्न थे आपके कि कैसे आपके लोग अलग हो गए, मूल निवास भू कानून समिति सब लोग इकट्ठा हुए, आपने देखा कि किस तरह से वो सभी चीजें अब क्योंकि वो एक तरफ चली गई हैं, मुझे लगता है अब उसका भी नाम कोई नहीं लेगा। इस तरह से चीजें की जा रही हैं, ये प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही हैं, और ये 100% भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसको प्रायोजित किया जा रहा है और बखूबी इसको निभाया भी जा रहा है। आपने तो कह दिया कि वो बी टीम है, फिर आप तो यूकेडी को बी टीम जो चलता हुई है, यूकेडी बी टीम है, ये आप मानते हैं, आप मानते हैं, आप बोल भी रहे हैं। फिर स्वाभिमान मोर्चा कैसे बचाएगा अपने आप को बी टीम सी टीम कहने के उसमें? हम लगातार बिल्कुल, आप देखिए, हम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, हमने पहले ही बोला है कि अगर अभी तक भी पिछले 1 वर्ष से सोचिए, हम जब चुनाव लड़े थे, जब बॉबी चुनाव लड़े, गोरंगा जी चुनाव, ये तो अभी वहाँ से काफ़ी मेहनत भी कर, सोशली एक्टिव हैं, जब से हम चुनाव लड़े हैं, अगर अवसरवादी होते तो शायद अब वापस से एक्टिव हो रहे होते। मैं हो गया, बॉबी हो गया, या हमारे कोई भी साथी, ये पहले दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। अब कोई ए बोले, बी बोले, सी बोले, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ना तो इनमें हमें जाना है, ना ही हमें इनकी परवाह है। हम लगातार कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र हित में कार्य कर रहे हैं, मातृशक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के हितों में कार्य कर रहे हैं। आज एक चीज देखिए, पुष्पा रावत जो लड़ रही हैं, वही लड़ाई केदार घाटी में हम लड़ रहे हैं, और अलग अलग जगह पर। कोरंगा जी अभी मैंने देखा था कपकोट में भी वही शराबबंदी को लेकर। आज ये सफेद कुर्ते वाले कोई से भी दल के हो, एक व्यक्ति नहीं इनके साथ खड़ा। क्यों? क्या नियत है? क्या आपने उनसे ये पूछा है? आप हमसे ये सवाल आसानी से पूछ पा रहे हैं आज, उसका कारण है क्योंकि आपको लगता है ये हमारे अपने भाई हैं, इतने नजदीक से आप हमें जानते हैं। तमाम जो पत्रकार साथी भी हैं, क्योंकि बॉबी भी छोटा भाई लगता है, कोरंगा भी छोटा भाई लगता है, तमाम। तो इसका अर्थ ये है कि आप एक सहज दल की तरफ जा रहे हैं। ये आम जनता के लिए भी है कि आपके ये जो चेहरे हैं ये बड़े सहज हैं और आपके अपने से लगते हैं। तो कखी मूवी जरूरत पड़ेगी आप सीधा सीधा ए सकदन बोल सकदन, अपनी प्रॉब्लम बोल सकदन, अपनी बात रोक सकदन। तो वो स्वतंत्रता आपको भी है और हमें भी। और ये आरोप प्रत्यारोप तो मुझे लगता है पत्रकारिता में नहीं, शायद किसी दल को लगाने चाहिए।
पर आपका प्रश्न अच्छा था, बस उसका जवाब। आपको लगता है ये संघर्ष आपको विजय दिलाएगा 27 के चुनाव में? देखिए, हमने जैसे बॉबी भाई ने भी कहा है, हम उन चुनिंदा सीटों पर लड़ने वाले हैं जहां हम अपने आप को मजबूत कौन सी सीट है वो? चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे शायद, और काफ़ी लोग जानते हैं उनको। मतलब जहाँ जहाँ भी आपको दिखेगा कि हाँ स्वाभिमान मोर्चा के लोग अच्छे से लड़ रहे हैं उनमें, और कहाँ कहीं पर और जगह मेहनत करने की आवश्यकता है उन सब पर लड़ेंगे। जल्दी वो एक सूची भी निकालेंगे कि कहाँ कहाँ हो सकता है ये नंबर बढ़ता चला जाए, ये कुनबा बढ़ता चला जाए। सपोज कल को यूएसएम की कुछ सीटें आ जाती हैं और एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है कि आपको किसी को समर्थन देके सरकार बनानी, किसको समर्थन देना चाहिए या देंगे या विपक्ष? देखिए, वो बात की बात है, मैंने पहले बोला, हम संघर्ष के वो साथी हैं जो अपने हक हकूकों के लिए और जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। जहां पर जो जरूरत होगी वो करेंगे। अगर उसके लिए विधानसभा सत्र में अगर जनता ने भेजा विधानसभा के अंदर, अगर चाहे वहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम कुर्सियाँ या टेबल तक पलटने के लिए तैयार हैं। वो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह से जनता आशीर्वाद देती है और हमारा क्या रुख रहता है, उसके बारे में अभी से बात करना इट्स टू अर्ली। तो उसको भविष्य के गर्भ इसीलिए समर्थन किया था कि वो कुछ पद में आके हम लोगों को, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, यूकेडी ने जो गलतियाँ की हैं वो तो अच्छी बात है कि हम उन गलतियों से सीखेंगे, वो गलतियाँ दोहराएंगे नहीं ताकि जनता के दिलों में बने रहे। अच्छा चौहान जी, एक सवाल कि अगर आप कह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, यूकेडी भी चुनाव लड़ेंगे, अगर दोनों अलग अलग पटल पर, हम तो पहले से कह रहे हैं सर गठबंधन में आ जाओ, वही मैं तो उनको भी सोच, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए कि भैया जब आपका प्रत्याशी वहाँ मजबूत नहीं है जी। सवाल ये है कि मान लीजिए अगर दोनों पार्टियां लड़ती है तो ऐसे में तो दोनों वोट कट जाएंगे, तो इसमें जनता का भला कहाँ से होगा? तो जनरली आप जहाँ जाना चाहिए वोट वहाँ पहुँच चुका है, वहीं के लिए जो सोच रहे हैं कि आप, इसीलिए तो हमने बोला कि गठबंधन करना चाहिए, पर उनको ये समझाए कौन? तो ये प्रश्न आपका जायज उनसे पूछना होता है कि भैया इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप सहज लोगों से बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड के लोगों से बात कर रहे हैं, आप वो अभी से इतने बड़े हो गए हैं कि आप उनसे प्रश्न तक नहीं पूछ पा रहे। ये तो ऐसा हो गया, मैं आज ट्रंप को सुन रहा था, ट्रंप को किसी ने एप्स्टीन फाइल पे क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, जैसे मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, तो हम तक उनसे जवाब तो दे रहे हैं यार, हम अब तो अपड़े चिन्ह विधायक बन गया था, बोला चलो साइड में, ना बेटा वो नहीं होने, नहीं वो हमेशा सही है, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं कैसा हुआ है। मैं खुद एक पत्रकार रहा हूँ, हमारे आधे साथी वो हैं जो संघर्ष, सच में संघर्ष, मतलब आपने देखा वो 365-400 दिन जो बॉबी भाई और धरना स्थल पे रहे, एकता विहार, वहाँ होके आना आप, वो पानी में, वो टेंट तिरपाल में, वो कभी नहीं भूल सकते आपको कि आप कैसे आए हैं यहाँ, कैसे पहुँचे, है ना। तो हम सब आप दगड़ी चिन्ह और हर पल चिन्ह। चौहान जी, मेरा सवाल आपने कहा कि यूकेडी भाजपा की बी टीम है। मैंने नहीं कहा साहब, ये आप अपनी बातें में, मतलब कि पराजित है, भाजपा से पराजित, मैंने कहा लगती प्रायोजित है। आपको कहते हैं, अब हम किसका माने, आप है बी टीम की यूकेडी बी टीम? सर आप जर्नलिस्ट हैं, आप अधिक दिमाग लगा सकते हैं, मैंने तथ्य बताए हैं आपको। ये सवाल था स्वाभिमान मोर्चा कोटा जब आप केदारनाथ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय से ये सवाल उठाए। हाँ, जब आशा नौटियाल जी ने हमारे यहाँ माला डाली थी, मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि उस एक्चुअली क्या होता है ना, जो किसी आज काम नहीं कर पा रहा है वो दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहा है ना। भाजपा का ये काम है, आज पूरी भाजपा परेशान है कि भाई स्वाभिमान मोर्चा के युवा साथी क्या कर रहे हैं, इनको कैसे वो किया जाए। हमारी टीम को तोड़ने की साजिश भी मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की, तो आप उस पर भी विश्वास करना होगा। लेकिन जैसे आप सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर तो सरकार राज्य दलों की बनेगी, इसमें तो वोट कट जाएंगे। देखो हम मना कहाँ कर रहे हैं सर, हम तो बोल ही रहे हैं, हम एक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अड़चन कहाँ पैदा होगी? अब वो बोल तो रहे हैं कि हमारे तो प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं इस बात पे, तो उनसे पूछना चाहिए आपने। अच्छा पाटिल जी, जैसे हम ये देखा इसका था, ये मूल्यवाद जो समिति थी उसका मूल्यवाद प्रकोष्ठ बन गया, तो क्या ऐसे यूकेडी स्वाभिमान प्रकोष्ठ बना के इस लड़ाई को खत्म कर देते तो समझौता भी हो जाएगा? जैसे वो भाई साहब बोल रहे हैं, वो बड़े दल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो देखो, हम उत्तराखंड के आम जनता और हमारे घरों में पाए जाने वाले वो तमाम चेहरे हैं, किसी के घर में से भी किसी को बाहर उठा के वो बॉबी जैसा दिखेगा या त्रिभुवन जैसा, तो हम सब लोग वो हैं जो इजी अवेलेबल हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है अभी तक। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे वो ख़त्म करेंगे या ऐसा, हम होने नहीं देंगे। स्वाभिमान ही हैं हम, सबसे पहले जितने भी लोग गए हैं या जितने भी आज भी हैं, ये बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा नाम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है, तो स्वाभिमान से ना तो समझौता पहले किया था ना आज करेंगे, और मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ये कोई भी नहीं करने वाले समझौता स्वाभिमान से। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप
और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। होम अप्लायंसेस। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।